पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, कितनी देर से वेट कर रही हूँ। 11 बजे से पहले इंटरव्यू चालू नहीं होगा मैडम। भैया एसपी इंटरप्राइजेज का इंटरव्यू यहीं पे हो रहा है? जी साहब, मैडम भी इंटरव्यू देने आई है। इंटरव्यू में अभी टाइम है, एक काम करता हूँ, चाय लगा देता हूँ आपके। अरे नहीं भैया, चाय नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी पैसे थे किराए में खत्म हो गए। अरे साहब कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो ऐसे ही पिला देता हूँ, बाद में दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक सेकेंड, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो? जी। इंटरव्यू देने आए हो और चाय पीने के भी पैसे नहीं है? 10 रुपए तक नहीं है तुम्हारी जेब? और तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी? सीरियसली क्या सोच कर आए हो तुम? तो जॉब से पैसे का क्या मतलब है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। टैलेंट तो है ना मेरे पास। बट स्टिल 10 रुपए तक नहीं है तुम्हारी जेब में, और इतनी बड़ी कंपनी है। तुमने आज तक कुछ नहीं कमाया क्या अपने जीवन में? और ये शर्ट और ये पैंट किसी से मांग कर लाए हो क्या उधारी पे? और ये चमकते हुए जूते सब कुछ उधारी से मांग कर लाए हो? यहाँ पे इस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने बैठोगे, जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा तुमसे तो क्या बोलोगे तुम? ये शर्ट मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया हूँ। हाँ, स्टैंडर्ड और कॉन्फिडेंस ना पैसों से आता है। इंटरव्यू में बैठने के लिए भी ना पैसे चाहिए, तभी कॉन्फिडेंटली होकर ना तुम आंसर दे पाओगे। नहीं, मैं तो गांव से आया था, मुझे पता चला यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है तो हम सोचे चल के इंटरव्यू दे देते हैं। क्या कहा गांव से आए थे? तुम गांव से आए हुए और सोच रहे हो कि इतनी बड़ी कंपनी में, जो शहर की नामी कंपनी है, वहां पे तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? मतलब मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पर आई हूँ, इतनी पढ़ी लिखी, अंग्रेजी जानती हूँ, मेरा स्टैंडर्ड है, कपड़े पहनने का लिहाज, और मेरी जेब में तुमसे कई गुना ज्यादा पैसे भी है। मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा और तुम मेरे कॉम्पिटिटर बन के यहाँ पर आए हो? क्या हो गया आजकल के लोगों को? क्या सोच कर आए हो? मैडम जी क्या ही बहस कर रही हैं आप लोग? बहस मत करिए, इंटरव्यू देने जाइएगा और वहाँ पता लग जाएगा कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं। और वैसे भी पैसों से थोड़ी जज करते हैं किसी को, आप ऐसे मत बोलिए इनको। अरे भैया, पैसों से बहुत फर्क पड़ता है। अब आप ही को देख लो, पैसा नहीं है तभी तो यहाँ चाय की टपरी खोल के बैठे हो। पैसा होता तो कोई अच्छा काम कर रहे होते ना। तो आप तो प्लीज हमारे बीच में बोलो ही मत। ना ही आप पढ़े लिखे हो, ना ही आपके जेब में पैसा है। अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेटर है। तुम्हें मालूम है मैं कितनी बड़ी MLM कंपनी छोड़कर आई हूँ? वाई? बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। जैसे इस कंपनी की वैकेंसीज निकली ना, मैंने फट से वहां पे रिजाइन दिया और इस कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया। बिकॉज दिस इज माई ड्रीम जॉब, आई वॉन्ट टू वर्क हेयर। और तुम्हें लगता है कि तुम विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग मनी इन योर पॉकेट, यहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू में नौकरी मिल जाएगी? तुमने पागल समझा हुआ है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बॉस होंगे वो टैलेंट देखकर काम देते होंगे, जेब में मनी या फेस देख के नहीं। लड़का लड़की में कुछ भेद नहीं करते होंगे। अगर आप उनके पास सिफारिश करके जा रहे होंगे नौकरी पाने के लिए तो वो तो अलग बात है। अगर टैलेंट के बिहार पे अगर किसी को चुनेंगे ना तो वो हमें ही चुनेंगे, आपको नहीं। ठीक है? टैलेंट? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो। तो तुम्हारा टैलेंट कौन पूछेगा? सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस, और मेरे पास तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तो और मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पे HR है, उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। अगर मैं चाहूँ ना तो अपने दोस्त से बोलूंगी, वो सिफारिश लगा देगा और मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी पावर के बारे में तो तुम पूछो ही मत। मैडम जी देखिए, अभी देखा कि वहां से ग्राहक फिर के चला गया। आप लोग इंटरव्यू देने आए हैं, ना आप साहब को जानती होंगी ना साहब आपको जानते होंगे, फिर बहस किस बात का? आप इंटरव्यू देने जाइएगा, वहां पता लग जाएगा किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं। ऐसे बहस करने से कुछ मिलेगा नहीं ना। आप लोग जाइए प्लीज। तुम्हें कोई बीमारी है क्या दो लोगों के बीच में बार बार टांग अड़ाने की? तुम्हारे काम की बात ही नहीं तो क्यों इंटरफेयर करो? चाय बेचते हो ना तो चाय बेचो चुपचाप। समझ में आया? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। और जो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं होता ना, मैं उससे बात तक करना पसंद नहीं करती। इवन मैं उनको देखना तक पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर चाय पी रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। एंड कीप योर माउथ शट, अंडरस्टैंड? और तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, यहाँ जाके ना अपनी बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आते हैं जिनकी अच्छी स्पीकिंग स्किल होती है। तुम जाओगे अपनी बेइज्जती कराओगे, क्यों मुंह के खाना चाहते हो? देखो बेइज्जती मत कराओ वरना ना मोरल और डाउन हो जाएगा। जाओ कहीं जाके चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। शुरुआत वहां से करो, क्या पता मेरी पोजीशन तक धीरे धीरे पहुंच जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो तुम्हारी सीनियर है तो तुम्हें एडवाइस तो दे सकती हूँ मैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। देखो यहाँ जाओगे बेइज्जती होगी, मोरल डाउन होगा, बहुत दुखी हो जाओगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे। शायद तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आने लगे कि ये सब कुछ तो मेरे लिए है ही नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ, जाओ अपना रास्ता नापो और कहीं अच्छी जगह जाके नौकरी करो चपरासी। भाई साहब इनको समझा देना कि इंटरव्यू में पास हुई है या फिर। ठीक है? जी साहब बता देंगे। एक्सक्यूज मी,
ये क्या बोल के गया है कि तू मुझे समझाएगा मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं? जी। तो चाय वाला मुझे समझाएगा, क्यों? जी मैडम, मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि 2-3 साल से समझाते हुए आ रहा हूँ बहुतों को, तो आपको भी समझाना पड़ेगा ना कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तेरी इतनी औकात है तो चाय वाला हो कि मुझे समझाएगा? अपनी ना औकात में रह, समझा? मैं अपना पता लगा लूंगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। एक बार बस इंटरव्यू में बैठ जाऊं, उसके बाद देखती हूँ मैं। ऐसे 2 कौड़ी के लोग जो भी आते हैं ना, मुंह चलाते हैं तुम जैसे लोग। सबसे पहले तो तुझे यहाँ से, तेरी ये दुकान ना यहाँ से खाली करवाऊंगी मैं। एक बार लग जाने दे मेरी यहाँ पे नौकरी। नौकरी तब लगेगी ना जब आप इसमें जाएंगी, बॉस से बातचीत करेंगी, तब लगेगी ना। बॉस से तो बातचीत हो चुकी है आपकी और मुझे लगता है कि वो सेलेक्ट नहीं किए हैं, आप जा सकती हैं, चाहिए। कुछ खावा लिया है क्या तूने? क्या नाम सुना बातें बके जा रहा है? मेरी कब बात हुई बॉस से? वो जो कब से आपसे बात कर रहे थे वो कौन थे? कंपनी के बॉस ही थे मैडम। कब से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे तो रहने दीजिए, बात मत करिए, बतंगड़ मत बनाइए, पर नहीं, आपको तो किसी को नीचा दिखाना था ना। कंपनी के बॉस? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे और मुझे पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैडम जी, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। जब आप शुरू में आई थी ना तो आराम से बात की थी, भैया चाय दे देना। मुझे लगी आप अच्छी खासी हैं, व्यवहार में अच्छी हैं। कब से कोशिश कर रहे थे। देखिए मैडम, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बहस मत कीजिए, पर आप तो मुझे ही डांटने लगे। आपने जो कुछ भी किया ना, गलत किया, और जिस वजह से आप नौकरी से हाथ धो बैठे। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चाय की टपरी नहीं है, ये बॉस का इंटरव्यू लेने का तरीका है। और मैं कोई चाय वाला नहीं हूँ, मैं उनके कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और उनके कहने पर यहाँ पर मैं टपरी लगाता हूँ, लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। वो पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि लोगों के बारे में जान जाए, उनका व्यवहार कैसा है, वो कंपनी में आकर कैसा काम करेंगे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। पर आप तो फेल हो गए। आप ही नहीं फेल होती हैं, बहुत सारे लोग जो व्यवहार में अच्छे होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो आपके जैसे होते हैं उन्हें भेज देते हैं। आप भी जा सकती हैं, जाइए। अरे ये क्या करवा दिया तूने मुझसे? मुझे जाके माफी मांगनी पड़ेगी सर से। सब तेरी गलती है, पहले बताना चाहिए था ना तुझे। इतनी बड़ी कंपनी छोड़ कर आई हूँ इस कंपनी के लिए। मैं जाके सर से बात करती हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो आपसे अब मिलेंगे ही नहीं। अरे मैं पैर पकड़ लूंगी सर के, मैं माफी मांग लूंगी। मैं अरे मैडम, अंकल जी टपरी संभाल लीजिए, ये भी गई।